जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 9.1 को अभी कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से 9.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो, इस एक्सरसाइज में हमको क्या पढ़ना होता है। तो यहाँ पर कोई फलन दिया हुआ होगा। इस क्वेश्चन में सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन है और कोई टाइप है ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान एक्सरसाइज है। जिन बच्चों पर अवकलन करने आते हैं उन बच्चों को इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। और जिन बच्चों पर थोड़े बहुत भी अवकलन करने आते हैं उन बच्चों को भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे तो इसको हम आसान तरीके से समझाएंगे एक एक स्टेप करके। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमको किस टाइप से मिलेंगे, तो इसमें देखो उदाहरण नंबर 2 दिया है। अगर जो बच्चे इस उदाहरण को समझ लेंगे उनको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक। और इन उदाहरणों को अच्छी तरीके से समझ लेना तो आप क्या है एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण नंबर 2 दिया है। तो इस टाइप के हमको क्वेश्चन दिए गए होंगे। कैसे कि सत्यापित कीजिए कि फलन, ये हमको फलन दिया है। तो हर क्वेश्चन में एक फलन y बराबर कुछ भी इस टाइप से कुछ भी मिल सकता है और एक अवकल समीकरण, ये क्या है अवकल समीकरण, ये वाली डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y बराबर 0 एक का एक हल है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमको ये जो फलन दिया हुआ होगा और जो अवकल समीकरण है उसके अकॉर्डिंग इस फलन को हमको सॉल्व करना है और उसमें LHS बराबर RHS को सॉल्व कर दिखाना है। बस इतना यहाँ पर करना है। कैसे देखो, इसमें अवकल समीकरण क्या दी गई है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फलन हमको ये दिया है और डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है इस फलन को। कैसे करोगे, इसमें देखो क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो जो बच्चे अवकलन करना जानते होंगे वो समझ गए होंगे कि इस फलन का यहाँ पर हमको 2 बार अवकलन करना है। ठीक। तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से एक एक स्टेप को समझते चलना है। और आपको इस एक्सरसाइज का ठीक PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सके। तो यहाँ पर देखो ये हमको फलन दिया है। तो यहाँ पर दिया है y बराबर e की पावर -3x। तो ये दिया है। तो हमको तो देखो इसमें 2 बार इसका अवकलन करना है। पहले एक बार अवकलन कर देंगे तो इसमें x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष। जो बच्चे अवकलन करना जानते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर 3x है। तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, तो x की जगह पर 3x है तो ये हो जाएगा इसका 3, इसका 3x का अवकलन 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 e की पावर -3x। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब पुनः क्योंकि फिर से अवकलन करना है, इसमें अवकल समीकरण में दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से कर देंगे इसका अवकलन। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक एक स्टेप को यहाँ पर ध्यान से समझते आपको चलना है।
तो यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर ई की, ये यहाँ पर है इसका, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो देखो माइनस का 3 कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो ई की पावर 3x है। तो फिर से इसका जब हम अवकलन करेंगे यही आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 ई की पावर माइनस 3x, ये आ जाएगा। तो इसका मान देखो क्या होगा, बराबर 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ई की पावर 3x। ठीक, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का ये मान आ गया और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों मान को जो अवकल समीकरण दिया है यहाँ पर रखना है LHS लेकर के इसका, और फिर क्या है RHS यानी बराबर 0 दिखाना है। तो यहाँ से देखो LHS बराबर LHS क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सभी क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, साथ ही साथ नोट करते रहना। और जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं तो उनको PDF भी फ्री बिल्कुल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो इनका मान रख दो, तो इसका मान आया है 9 ई की पावर माइनस 3x, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है माइनस का 3 ई की पावर माइनस 3x माइनस 6, वाई का मान ये रहा ई की पावर माइनस 3x। ये हमने यहाँ पर मान रख लिया, ये बराबर 0 नहीं, ये तो क्या है RHS, तो हमने LHS यहाँ पर ले लिया। अब देखो इसको यहाँ पर इधर को सॉल्व कर लो, तो देखो माइनस यहाँ पर क्या है 9 ई की पावर 3x, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 9 ई की पावर 3x हो जाएगा, तो बराबर ये कट जाएंगे प्लस का माइनस का, यानी क्या हो जाएगा 0, और 0 क्या आ गया ये RHS हमारा 0 आ चुका है, और यही यहाँ पर हमको सत्यापित करना था। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः, तो ये यहाँ पर इसके बाद क्या करना होता है, तो इसको थोड़ा अच्छा लगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, LHS बराबर RHS करने के बाद वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक, तो थोड़ा आपको एक यहाँ पर लाइन लिखनी होगी, क्या अतः y बराबर ई की पावर माइनस 3x, वाई बराबर ई की पावर माइनस 3x, और इसको मतलब लिखना है कि ये इसका हल है, ये यहाँ पर सत्यापित करना है। तो y बराबर ई की पावर 3x, और अवकल समीकरण कौन सी दी गई है, ये वाली, इसको यहाँ पर लिख लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 6y बराबर 0, 6 बराबर 0 क्या है ये हल है, इसका हल है, बस इतना है यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट करना है, और जो बच्चे PDF चाहिए जिन बच्चों को, तो उनको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 3 सेम इसी तरीके से दिया गया है। सभी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के भी यहाँ पर इसी टाइप से मिलेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x, जिसमें a और b क्या है, रियल नंबर है। तो a और b के मान कुछ भी हो सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 4 हो सकता है, यहाँ पर 5, कुछ भी हो सकता है, ये कहा है यहाँ पर। और अवकल समीकरण ये दी गई है और ये इसका हल है। तो यहाँ पर हमको ये सत्यापित करना है। तो देखो सत्यापित करेंगे, ठीक, यहाँ से इसको हल कर लेंगे, और दिया है, क्या दिया है हमको, ये वाला y बराबर यानी फलन दिया है, इसको लिख लो, दिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और b sin x ये यहाँ पर फलन दिया है। इसके बाद क्या करना है, इसमें देखो अवकल समीकरण ये दिया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये दिया है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इसमें भी हमको y का 2 बार यहाँ पर अवकलन करना है।
तो यहाँ पर y का अवकलन करेंगे, पहले तो एक बार ही होगा, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, देखो a तो मल्टीप्लाई में रहेगा, अब cos x है तो cos x का जब समाकलन ये अवकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस का sin x प्लस b, cos x, इसका sin x का अवकलन करेंगे ये हो जाएगा cos x। तो ये आ गया dy/dx का मान, हमको चाहिए d²y/dx²। तो यानी पुनः इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका पुनः अवकलन कर देंगे तो क्या होगा, देखो d²y/dx² बराबर माइनस का a sin x का हो जाएगा cos x अवकलन, और देखो b है, अब cos x का जब हम अवकलन करेंगे माइनस का sin x हो जाएगा, तो ये प्लस है यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो d²y/dx² की वैल्यू ये आ गई और dy/dx की वैल्यू ये आ गई। हमको चाहिए अवकल समीकरण में केवल d²y/dx²। तो या तो LHS करके इसको सॉल्व कर लो, या तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो उदाहरण 2 को तो हमने बता दिया, LHS लेकर के बराबर यानी उस मान को रखोगे तब भी वो क्या है, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसको भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, d²y/dx² बराबर, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा a cos x प्लस b sin x, ये हो गया। अब देखो ये कंप्लीट मान किसके बराबर है, y को देखो, y बराबर ये दिया है, सेम इसी तरीके का है, ये वही है। तो यहाँ पर इस कंप्लीट मान के जगह पर हम y रख सकते हैं, तो यहाँ पर y रख दो बराबर माइनस का y हो जाएगा। अब इस बराबर को बाहर निकाल दो, तो इसको बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा d²y/dx², ये बाहर जाएगा तो ये यहाँ पर प्लस का y बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो जो अवकल समीकरण दिया गया है, ये वाला यहाँ पर अवकल समीकरण हमको दिया गया है, ये रहा यहाँ पर, और इसको देखो ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये और अवकल समीकरण क्या है, दोनों सेम आ चुके हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर सत्यापित हो चुका है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो। इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड 2 ही उदाहरण हैं। तो अब क्या है, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो एक्सरसाइज 9.2 के अब यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है, तो इसकी कोई हिंदी नहीं लिखी हुई है कि मतलब यहाँ पर इसको भी सत्यापित करना है। तो सत्यापित कैसे करोगे, ये तो क्या है, एक फलन है, ये तो फलन दिया है, और ये क्या है, अवकल समीकरण ये क्या है, अवकल समीकरण। इस फलन के द्वारा इसको यहाँ पर हमको सत्यापित करना है। सभी इस एक्सरसाइज में सभी इसी टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए आपको मिलेंगे। तो ये फलन है, ये हमको यहाँ पर सत्यापित करना है। तो अब इसको अवकल समीकरण के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो अवकल समीकरण को देखो, y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश बराबर 0। तो डबल डैश का मतलब यहाँ पर क्या है, डबल डैश का मतलब है यहाँ पर देखो, इसका मतलब है d²y/dx²। यहाँ पर समझ गए होंगे कि इसका 2 बार यहाँ पर अवकलन करना है, किसका, y का। ठीक, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। हल, y बराबर e⁻x+1, इसका अवकलन कर देंगे एक बार। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो देखो अवकलन क्या हो जाएगा, वाई डैश, यहाँ पर डैश में लिखा हुआ है तो हम डैश में ही लिखेंगे, तो वाई डैश ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा और 1 का हो जाएगा 0, तो इसका अवकलन ये आ जाएगा। अब हमको चाहिए डबल डैश, यानी पुनः इसका अवकलन करना पड़ेगा, फिर से पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करने पर इसका अवकलन कर देंगे तो y डबल डैश बराबर e की पावर x है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा। तो देखो दोनों के मान यहाँ पर समान आ चुके हैं। अब क्या करना है हमको, LHS यहाँ पर लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे, तो LHS बराबर क्या है, y डबल डैश माइनस का y सिंगल डैश, तो इनके मान रख लो। y डबल डैश का मान क्या है, e की पावर x माइनस y सिंगल डैश का मान क्या है, e की पावर x। सॉल्व करोगे तो बराबर 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया, RHS। ठीक, ये आ चुका है RHS। यही यहाँ पर इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। तो ये बराबर आ चुके हैं दोनों, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सत्यापित हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिख देंगे यहाँ पर अतः y बराबर e की पावर x प्लस 1 अवकल समीकरण क्या है, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0 का हल है। ठीक, यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमको ये दिया है, अब फलन ये है, अवकल समीकरण ये है, इसको देखो, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अवकल समीकरण क्या है, y डैश यहाँ पर ये क्या है, y डैश माइनस का 2x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप, क्या समझ गए होंगे कि इसका हमको एक बार यहाँ पर अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कर लो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ये यहाँ पर दिया है। इसका अवकलन कर लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर y डैश हो जाएगा बराबर 2x प्लस 2 का, इसका 2x है तो इसका हो जाएगा 2x है तो 2 हो जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट है यानी एक अचर है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का 0 होता है अवकलन, तो इसको सॉल्व करो। तो इसको हम RHS लेकर नहीं LHS लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो भी यही आंसर आएगा, और अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो भी यही आंसर आएगा। तो हम इसको अगर डायरेक्ट देखो यहाँ पर y डैश, तो यहाँ पर देखो y डैश है, अब देखो इस बराबर को बाहर यहाँ पर निकाल दो, तो ये देखो माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, और ये भी यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का 2x बराबर 0 आ जाएगा, माइनस का 2x बराबर 0 आ जाएगा। तो ये देखो किसके बराबर आ चुका है, जो अवकल समीकरण हमको दिया है सेम उसी तरीके का यहाँ पर बन चुका है। तो यही यहाँ पर इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका हल है यानी ये सत्यापित यहाँ पर हो चुका है। तो सत्यापित हो चुका है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c अवकल समीकरण ये दिया है, y डैश माइनस का 2x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0 का हल है। ठीक, ये यहाँ पर सत्यापित हो चुका है। छोटे छोटे से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो फलन ये दिया है और अवकल समीकरण ये दिया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि
इसका भी यहाँ पर एक बार हमको अवकलन करना है। हल, इसका अवकलन कर लो। y बराबर cos x प्लस सी दिया है, तो इसका अवकलन करेंगे तो इसको यहाँ पर लिख लेना आप। क्या, चलो लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे यहाँ से, तो अवकलन क्या हो जाएगा, y डैश बराबर cos x है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x प्लस c का हो जाएगा 0। तो इसको देखो y डैश बराबर माइनस का साइन x प्लस साइन x, यहाँ पर 0 ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर इस टाइप का बनाना है, यानी सत्यापित करना है, तो इसको भी यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस बराबर को बाहर निकाल दो, तो ये माइनस का है, तो यहाँ से प्लस का साइन x बराबर 0 हो जाएगा। सेम इसी तरह टाइप का यहाँ पर बन चुका है, जिस टाइप का ये हमको अवकल समीकरण दिया है। तो यहीं पर इसका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं, इसके y की जगह पर ये वाला मान लिख लेना और अवकल समीकरण की जगह पर ये लिख लेना। तो यहाँ पर अतः इस तरीके से लिखोगे, अतः y बराबर cos x प्लस c और अवकल समीकरण y डैश प्लस साइन x बराबर 0 का हल है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमको ये दिया है और इसका अवकल समीकरण ये दिया है। तो फलन ये है, इसका अवकलन कर लो। यहाँ पर एक बार हमको अवकलन इसमें करना है। तो देखो y बराबर ये दिया है, y बराबर है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो देखो इसका अवकलन करना है हमको। तो हमने फार्मूले लिखवाए हैं क्या, यहाँ पर एक फार्मूला होता है क्या, √x का अवकलन, √x का डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो क्या होता है 1/2 √x, ये इसका अवकलन होता है √x का। ठीक, तो ये रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यानी √x में ही यहाँ पर ये 1 रहा है। तो यहाँ पर इसका जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो इसका यहाँ पर अवकलन करेंगे तो ये इतना यहाँ पर अलग है। तो यहाँ से देखो 1/2 √x है, तो y डैश बराबर 1/2 √x, x की जगह पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया √x का अवकलन। अब जो अंदर x दिया है इसका अवकलन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर लिखना होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 का हो जाएगा 0 अवकलन, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो देखो इस 2 से ये वाला 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो इसका मान देखो y डैश बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद देखो नीचे क्या है ये, तो नीचे देखो ये बटे में क्या है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर हम वैल्यू को बटे में नहीं छोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करेंगे कि इसका 1 यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से परिमेयकरण करेंगे, इसका रूट से रूट कट जाएगा, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो y डैश बराबर क्या आ जाएगा, x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे देखो रूट से रूट कट गया, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये आ गया। अब देखो ऊपर क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये वैल्यू किसकी है, y की। तो यहाँ पर y हम रख सकते हैं, तो y डैश बराबर x और y बटे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो क्या है, सेम इसके तरह यहाँ पर बन चुका है अवकल समीकरण की तरह। तो
ये क्या है यहाँ पर क्या हो गया, ये सत्यापित हो चुका है। यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः क्या, अतः y बराबर 1+x² और अवकल समीकरण क्या है हमारी, y डैश बराबर xy/में 1+x² का हल है, तो यहाँ पर इसका हल हमको यहाँ पर निकालना था। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस एक्सरसाइज से आपका एक क्वेश्चन 100% हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको समझते यहाँ पर चलना है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमको इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है, और देखो फलन ये है और अवकल समीकरण ये दिया है। तो यहाँ पर इसका अवकलन कर लेंगे, y बराबर ax ये दिया है, इसको समीकरण 1 मान लो, इसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका अवकलन कर लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो y डैश बराबर ax है, तो x का 1 हो जाएगा और y बराबर a आ जाएगा। तो एक आ गया, y डैश का मान क्या आ गया, a। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 ये रही, तो समीकरण 1 से हम a का मान निकालें तो a बराबर ये जो है इसके बटे में x है, तो ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो ये y बटे x हो जाएगा a का मान। तो a की जगह पर हम y बटे x यहाँ पर रख सकते हैं, तो y डैश बराबर y/x ये आ गया है। यहाँ पर हमने ये मान रख लिया है। तो यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, बटे में इसके x है, तो और यहाँ पर हमको इसको इस टाइप से बनाना है, इसके मल्टीप्लाई में ले जाओ इसको। तो इस x को ले आएंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा x y डैश बराबर y, ये आ गया। तो यही यहाँ पर हमको इसमें सत्यापित करना था, तो यानी यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इस क्वेश्चन का, ये इस फलन का यहाँ पर ये हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो अतः क्या है, y बराबर ax और अवकल समीकरण क्या है, ये है x और y डैश बराबर y का हल है, ठीक। ये यहाँ पर हमको लिख देना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भाई फटाफट लाइक कर दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमको यहाँ पर ये दिया है, इसका वही सॉल्व करना है उसी तरीके से। तो देखो फलन ये दिया है और अवकल समीकरण ये दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो y बराबर x इंटू साइन x है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमको अवकलन किस टाइप से करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन कर लेंगे और इसको समीकरण 1 मान लो। इसकी आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर इसको हमने 1 मान लिया समीकरण। तो इसका जब अवकलन करेंगे y डैश बराबर, डैश में है तो y डैश बराबर, फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा और दूसरे का यहाँ पर अवकलन कर लेंगे। तो पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, तो पहला फंक्शन x मान लिया हमने और दूसरा क्या है साइन x का जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा cos x प्लस, फिर क्या करेंगे इसके बाद हम, फिर क्या करना है cos x हो गया और फिर क्या करना है साइन x को सेम रखेंगे
और इसका x का अवकलन कर देंगे 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये मान आ जाएगा x cos x प्लस साइन x, ये आ गया। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो साइन x को आगे लिख लो, साइन x प्लस x cos x। तो ये क्या है, इसका अवकलन यहाँ पर आ चुका है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो साइन x है, तो साइन x की जगह पर देखो इसमें cos x है, तो हम cos x को भी साइन में यहाँ पर बना लेंगे। पहले तो साइन x प्लस x को क्या है, cos x को हम साइन में बनाएंगे तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो साइन x है, तो साइन x की वैल्यू हम समीकरण 1 से निकालना चाहें, समीकरण 1 देखो क्या है, y बराबर x साइन x है, तो साइन x की वैल्यू निकालेंगे साइन x। तो साइन x के जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है, यहाँ पर बटे में आ जाएगा, तो y अपॉन एक्स आ जाएगा। y अपॉन एक्स किसका आ गया है, साइन x का मान। तो इसको कहाँ पर रख देना है, यहाँ पर इसको समीकरण 2 मान लो। तो साइन x का मान यहाँ पर इसमें समीकरण 2 में रख देंगे, तो y डैश बराबर इसका मान यहाँ पर y अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखो x है और इसके अंदर 1 माइनस इसका भी यहाँ पर y अपॉन एक्स आ जाएगा और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो यहाँ पर बताओ। तो इसके बाद क्या करना है, इसको अब यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो y अपॉन एक्स प्लस एक्स, रूट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व कर लो, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ले लेंगे यहाँ पर हम एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर से एक्स को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स बटे में ये एक्स स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे तो एक्स आ जाएगा और रूट के अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखो इस एक्स से ये वाला एक्स यहाँ पर कट जाएगा, इस एक्स से ये वाला एक्स यहाँ पर कट जाएगा, तो ये कट गया। अब यहाँ पर देखो ये किसके बराबर चल रहा है, वाई डैश के बराबर, तो वाई डैश बराबर वाई अपॉन में एक्स और यहाँ से देखो क्या बच गया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये बच गया। अब देखो अवकल समीकरण क्या दिया है, पहले तो अवकल समीकरण को देखो। अवकल समीकरण है एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये है और हमारा क्या बन चुका है, अभी तक बना है यहाँ पर वाई डैश तो चल ही रहा है, वाई भी यहाँ पर बन चुका है और प्लस यहाँ पर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप एक काम करो, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसमें कर सकते हैं एक्स से इसके अंदर गुणा कर देंगे तो वाई डैश के मल्टीप्लाई में भी एक्स आ जाएगा और यहाँ से ये सिंगल हो जाएगा क्योंकि एक्स कट जाएगा और यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा अवकल समीकरण के टाइप का यहाँ पर बन जाएगा। तो हम क्या है, इसके दोनों तरफ एक्स से गुणा कर देंगे, तो दोनों तरफ एक्स से गुणा करने पर तो इसमें यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो एक्स और वाई डैश बराबर, जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो उस एक्स से ये वाला बटे में जो एक्स है ये कट जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन चुका है। अब अवकल समीकरण भी हमारा इसी टाइप का था, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, ये क्या है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये क्या है, इसका हल है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः y बराबर है एक्स साइन एक्स, y बराबर एक्स साइन एक्स। अवकल समीकरण क्या है, हमारा अवकल समीकरण है एक्स वाई डैश
बराबर एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये यहाँ पर अब दिखाई देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हल है। ठीक, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, और तो ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमको ये दिया है, तो इसका पहले तो अवकलन करेंगे। तो इसमें देखो वाई डैश दिया है अवकल समीकरण में, तो इसको सत्यापित करेंगे। तो अवकलन कर लो इसका एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। इसका अवकलन कर लो एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिख लो एक्स के सापेक्ष। ठीक, यहाँ पर लिख लेना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो एक्स यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाला लगेगा, यानी पहला फंक्शन और दूसरे का अवकलन, तो वाई डैश हो जाएगा प्लस दूसरा फंक्शन वाई और एक्स का जब अवकलन करोगे 1 हो जाएगा बराबर लॉग एक्स का अवकलन करोगे क्या हो जाएगा 1/x। यहाँ पर देखो ये y के सापेक्ष कर रहे हैं क्योंकि इसमें y दिया गया है, तो यहाँ पर इसका दोनों के सापेक्ष हो रहा है, x और y दोनों के सापेक्ष हो रहा है यहाँ पर। तो 1/y हो जाएगा। अब देखो y है, y का भी तो हमको अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा y डैश। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ तक ये कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है। इसमें देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ये इसको थोड़ा इस वैल्यू को पलट के यहाँ पर लिख लो, y को आगे लिख लो प्लस एक्स वाई डैश बराबर वाई डैश और इसके बटे में क्या है y है। इस बटे में जो है इस वाले y को कहाँ पर ले जाना है, इस y को क्या है यहाँ पर इधर के तरफ ले आओ। बटे में है तो इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, यानी इस y की इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें कर सकते हैं ये, इसको देखो वाई स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर एक्स वाई और इंटू में वाई डैश है माइनस वाई, ये हो जाएगा वाई डैश, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करो तो वाई स्क्वायर बराबर इसके अंदर से वाई डैश कॉमन कर लो, तो वाई डैश हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई बचेगा और -1 बच जाएगा, ये बचेगा। और इसके बाद देखो क्या कर लेंगे हम इसमें। ठीक, तो ये देखो ये हो जाएगा। इसको यहाँ से देखो हमको निकालना है वाई डैश की वैल्यू, तो वाई डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो जो वाई डैश के मल्टीप्लाई में है वो क्या है इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो देखो वाई स्क्वायर बटे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - xy यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर सेम अवकल समीकरण के रूप में बन गया है और यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर यानी ये क्या है इस समीकरण का हल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः y बराबर x इंटू साइन y बराबर क्या है, यहाँ पर देखो ये वाला फलन दिया है, तो इस फलन को लिखोगे और लिखोगे अवकल समीकरण ये वाला क्या है इसका हल है। तो इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या दिया है, y माइनस कॉस एक्स वाई बराबर x और ये क्या है फलन, और हमको अवकल समीकरण दिया है। अवकल समीकरण है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स और इसके मल्टीप्लाई में y डैश बराबर क्या दिया है, y डैश बराबर है y। तो ये यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया है, तो इसको
सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है अवकल समीकरण में। अवकल समीकरण में दिखाई दे रहा है आपको वाई डैश। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये जो हमको मान दिया है इसका क्या करना है, हमको अवकलन करना है एक बार। तो हल, तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लो। तो इसका मान देखो यहाँ पर ये होगा y माइनस का कॉस y, ये तो हमको दिया है, और बराबर x। तो इसका कर लो अवकलन। जब यहाँ से इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर इसका अवकलन कर लो। तो देखो y है, ठीक, यहाँ पर समझना। तो यहाँ पर देखो इसका हम अवकलन करेंगे तो दोनों के सापेक्ष होगा। तो देखो y है, जब y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा y डैश माइनस, अब cos y है, cos का हो जाएगा साइन माइनस साइन y, तो माइनस माइनस प्लस साइन y। अब ये y है तो y का क्या हो जाएगा y डैश बराबर x का क्या हो जाएगा 1। इन दोनों में y डैश है तो यहाँ से y डैश कॉमन कर लो, तो 1 प्लस साइन y बराबर 1 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x है। तो ये हमको यहाँ पर बनाना है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर y साइन y है, तो हम क्या करेंगे, इसमें y साइन y बनाने के लिए इसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ y से गुणा करने पर तो दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसके अंदर गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा y प्लस y साइन y, और बाहर यहाँ पर क्या है इसके y डैश बराबर, यहाँ पर भी y हो जाएगा। तो अब क्या करना है, समीकरण एक से देखो तो यहाँ पर देखो समीकरण इसको मान लो 1। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसमें y का हम समीकरण एक से मान निकाल लेंगे। तो समीकरण एक से हम y का मान निकालेंगे। तो देखो ये x हमारा यहाँ रहेगा और ये इधर जाएगा, तो ये प्लस का cos y हो जाएगा। y का मान ये आ गया। तो y की जगह पर क्या रख देना है आपको, x प्लस cos y की जगह पर रख देना है। तो इस मान को, y के मान को कहाँ पर रखना है, इसमें यहाँ पर समीकरण 2 मान लो, तो इसको यहाँ पर रख देना। तो जब यहाँ पर इसको रखेंगे y की जगह पर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस कॉस वाई प्लस y की जगह पर क्या रखोगे, x प्लस कॉस वाई, यहाँ पर भी x प्लस कॉस वाई रख लो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हमने यहाँ पर रख लिया, y का मान यहाँ पर नहीं रख रही, तो y साइन y और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, y डैश बराबर यहाँ पर क्या है y। तो y डैश बराबर y है। तो इसको हम देखो ये बन चुका है किसके, अवकल समीकरण के टाइप का। तो इसको यहाँ पर आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको y साइन y ये आ जाएगा, देखो कॉस y प्लस एक्स। प्लस की वैल्यू को हम किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और y डैश बराबर y। अब देखो अवकल समीकरण को और इस वाले मान को सेम उसी टाइप का यहाँ पर ये बन चुका है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, इस जो फलन दिया है उसका ये क्या है यहाँ पर ये क्या है, हल है उसका। तो हमको ये सत्यापित यहाँ पर करना था। तो ये यहाँ पर इसका मान आ चुका है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिख देंगे, y माइनस कॉस वाई बराबर x
और अवकल समीकरण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, तो ये क्या है, अवकल समीकरण क्या दी गई है हमको, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, और इसके मल्टीप्लाई में वाई डैश और बराबर में वाई का हल है। ठीक, ये यहाँ पर हमको निकालना था, यानी ये सत्यापित यहाँ पर करना था। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमको ये दिया है, इसका यहाँ पर देखो अवकल समीकरण के अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें भी देखो वाई डैश यहाँ पर हमको दिया है, तो यहाँ से समझ गए होंगे आप क्या इसका अवकलन करना है एक बार। तो हल क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लो, एक्स प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई है। तो जब यहाँ से इसका अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व करने होंगे। जो यहाँ पर हम इस टाइप से सॉल्व करा रहे हैं, इस टाइप से आपको पेपर में सॉल्व करना है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। तो सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1। अब y का जब अवकलन करोगे, क्या हो जाएगा, y का अवकलन करोगे y डैश हो जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स y है, तो आपको पता है tan इनवर्स x का डायरेक्ट अवकलन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर है y, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर है, तो जब हम इस वाई का अवकलन करेंगे फिर से कहाँ पर लिखेंगे, इसके ऊपर, तो वाई डैश हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये हो चुका है इसका एक बार यहाँ पर अवकलन। अब इसको तो हमको यहाँ पर इस टाइप से बनाना है किसी ना किसी तरीके से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अभी यहाँ पर इस टाइप से बना नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हमको इसमें कुछ गुणा या भाग करने होंगे जो ये इस टाइप से यहाँ पर बन जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर नीचे देखो, इसमें 1 इसमें बटे में क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक काम कर दो, इसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर से इसमें गुणा कर देंगे, वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, और करेंगे इसके दोनों तरफ करने पर, इधर भी और इधर भी। तो इसमें देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की जगह पर तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, और प्लस ये वाला प्लस वाई डैश है, और इसके भी मल्टीप्लाई में 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर वाई डैश बराबर वाई अपॉन क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और जब हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई करी है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसकी डैश वाई डैश हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाई डैश बचेगा। तो ये यहाँ पर अब दिखाई दे चुका है, यानी इसको हमने यहाँ पर ये काट दिया, जो बचा यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर और सॉल्व करो, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये यहाँ पर हमारा है प्लस इस वाई डैश को, इस वाले वाई डैश को इधर की तरफ ले आएंगे इसमें यहाँ पर, तो ये और इस वाई डैश की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो या यहाँ पर अभी रहने दो इसको वाई डैश और 1 प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पर y आ जाएगा बराबर 0। ये y डैश यहाँ पर आ चुका, बराबर 0 इधर निकल चुका है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी y डैश है, इसमें भी, तो इस कंप्लीट में से y डैश को कॉमन करो, 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ से -1 बच जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कट जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस
और वाई स्क्वायर बचा और वाई इसके मल्टीप्लाई में वाई डैश भी बचा है और बराबर 0 आ चुका है। अब देखो ये हमारा अवकल समीकरण जो दिया है उस टाइप का यहाँ पर बन चुका है, इस टाइप का। तो इसको आगे लिख सकते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर और वाई डैश प्लस का क्या है, फिर वाई स्क्वायर है और प्लस है वाई स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 0। ठीक, यहाँ पर हमने इस टाइप से लिख लिया है और ये क्या है, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी ये इसका क्या है, हल है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप अतः क्या लिख दोगे, अतः जो क्या दिया है एक्स प्लस वाई बराबर tan इनवर्स एक्स और अवकल समीकरण वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का हल है। तो ये वाली लाइन आप यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर। तो यही क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमको ये दिया है, इसको सत्यापित करके हमको दिखाना है। तो इसमें देखो जो अवकल समीकरण दिया है इसको देखो x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका y का हमको क्या है, एक बार यहाँ पर अवकलन करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो जो दिया है यहाँ पर हल क्या है, y बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखो इसका क्या करना है, आपको इसका कर देना है, इसका दोनों पक्षों का इसका वर्ग कर लेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। तो हमको अवकलन करने में यहाँ पर आसानी हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसका वर्ग कर देंगे। तो देखो यहाँ पर तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और रूट के अंदर की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर बच जाएगी। तो ये आ गया। अब इसको एक्स को इधर के लेकर के आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर इसका हम आसानी से अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर कर दो इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर इसका अवकलन कर लो। तो देखो इसका हो जाएगा 2x, अवकलन करोगे तो 2x प्लस जब इसका अवकलन करोगे तो 2y हो जाएगा। अब y है तो y डैश का भी करना पड़ेगा, यानी जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं वो तो हमारा यूं ही रहता है। अदर कोई वैल्यू है यानी कोई वेरिएबल है तो उसका अवकलन करने के बाद फिर से उसका एक बार अवकलन करते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन किया और फिर y का यहाँ पर कर रहे हैं तो 2y हो जाएगा। फिर इस y का फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डैश। ठीक, और देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है यानी अचर है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 0। तो ये हो चुका है इसका यहाँ पर अवकलन। अब देखो ये आ गया यहाँ पर 2, इसके मल्टीप्लाई में 2 है। तो यहाँ पर क्या करें हम, इसको देखो यहाँ पर ये इसके दोनों में से क्या है, y को इसमें से 2 को कॉमन कर लो, दोनों तरफ से इसमें y इसको 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा, x और प्लस यहाँ पर बचेगा y इंटू वाई डैश, ये बच जाएगा और बराबर 0। इस 2 को इधर की तरफ ले जाओ तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई। अब देखो y डैश है तो हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं बराबर 0, ये हो जाएगा। और यही यहाँ पर हमको क्या है, सत्यापित यहाँ पर इसमें करके दिखाना है। तो देखो ये क्या है, इस टाइप से यहाँ पर बन चुका है। तो यही यहाँ पर इसका यहाँ पर आंसर
हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं कि y बराबर रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अवकल समीकरण क्या है दी गई है, अवकल समीकरण है हमारी x प्लस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 का हल है। ठीक, ये है। यहाँ पर हमने इसको सत्यापित कर दिया है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लिया होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 और 12 दोनों क्या है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है, इसमें 4 कोटि वाले किसी अवकलज समीकरण व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर हमको अचर जो है उनकी संख्या निकालनी है। तो देखो 4 कोटि वाले क्या है, 4 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में इसकी अचरों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। इसकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो आपको पता होगा कोटि निकालना आपको आता है। कोटि का मतलब है जितनी बार अवकलन होगा उसी को कोटि कहते हैं। यहाँ पर देखो 4 कोटि वाले अवकल समीकरण, तो यानी जो समीकरण होगा उसका क्या है, 4 बार अवकलन हुआ होगा। तो उसके अचर जो होंगे उसकी संख्या क्या होगी, 4 ही होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। यहाँ पर अब की बार क्या है, विशिष्ट हल में पूछा है, यहाँ पर पूछा है व्यापक हल में। तो इसमें देखो 3 कोटि वाले, यहाँ पर 3 कोटि का समझ रहे हैं आप कि जो अवकल समीकरण होगा उसका 3 बार अवकलन होगा। ठीक, 3 बार अवकलन होगा। तो विशिष्ट हल में अचरों की संख्या क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में 12 ही क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक आध क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत हुई है या कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। वीडियो को भी लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।